अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उबलते पानी में आम डालें और कमाल की रेसिपी बनाएं। आजकल मार्केट में बहुत अच्छे आम मिल रहे हैं, तो सोचा आपके साथ एक मज़ेदार सी रेसिपी शेयर कर दूं। स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ बताऊंगी, तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने 1.5 लीटर पानी लेना है, उसमें आपने 1 कप चीनी डाल देनी है। इसको आपने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है, कोई चाशनी नहीं बनानी, बस चीनी मेल्ट हो जाए तो फिर बताती हूँ कि हमने इसका क्या करना है। दूसरी तरफ ये मैंने 1 किलो आम लिए हैं, इसके हम छिलके उतारेंगे। छिलके उतार के इसको रफली कट कर लेंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो जल्दी से मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लो और साथ में मुझे यूट्यूब पे भी सब्सक्राइब कर दो। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, खुशी होती है कि आपको मेरी न्यू रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं। इस तरह आपने इसको रफली कट कर लेना। मैं बस थोड़ा सा दिखाती हूँ। और साथ में आपने 1 कच्चा आम लेना है, ज़्यादा नहीं लीजिएगा आप। 1 किलो आम है तो आपने 1 कच्चा आम साथ ज़रूर लेना है। उसको अभी हम रफली कट कर लेंगे। इतनी मज़े की ये रेसिपी है, आप बाज़ार से इतनी महंगी लेके आते हो, अगर आप ये घर में बनाओगे ना तो आप खुद हैरान रह जाएंगे कि हमने ये रेसिपी पहले क्यों नहीं देखी, क्यों नहीं बनाई। सारे आम मैंने कट कर लिए हैं और ये जो कच्चा आम है इसको भी मैंने बहुत अच्छे से कट कर लिया। इस तरह रफली कट कर लें। तो अब आपने कटे हुए आमों को भी उबलते हुए पानी में डाल देना है। जब पानी पकना शुरू हो जाए तब आपने जल्दी से आम भी डाल देना है। कोई चाशनी नहीं तैयार करनी, कुछ भी नहीं बनाना। 1.5 लीटर पानी काफ़ी है और 1 कप चीनी भी काफ़ी है। इसमें कुछ आपने ऐड नहीं करना, ना कोई फूड कलर ऐड करेंगे, ना कोई सिरका, ना कोई लेमन, कुछ नहीं ऐड करेंगे। सिंपल आप इसको पकाएंगे। और अभी देखिएगा 5 से 6 मिनट बाद देखिएगा कितने आम हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं। मैं करीब से दिखाती हूँ, इतने ज़बरदस्त हमारे आम पक गए हैं। और अभी देखिए कलर इसका चेक कर लें, कितना ज़बरदस्त अभी से कलर आना शुरू हो गया। देखें कितने अच्छे से हमारे आम पक गए हैं। तो आप चूल्हे को बंद करते हैं और इसको आपने ठंडा करना है। ठंडा करके फिर आपने जग में डाल के पीसना है, गरम गरम नहीं पीसिएगा। तो अब आप इसको जग में डाल लें। और मुझे जल्दी से ये भी बता दें मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हो। मुझे बहुत खुशी होती है जब आपके फेसबुक और यूट्यूब पर खूबसूरत से कमेंट पढ़ती हूँ। आप सबका खूबसूरत कमेंट करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप सबके लिए भी दिल से दुआ मेरी, आप भी हमेशा खुश रहिए और हमेशा मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। आपने इसको गरम गरम बिल्कुल भी नहीं पीसना। गरम गरम आप इसको पीसोगे तो इसके ऊपर एक झाग सी आ जाएगी, तो वो फिर आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। ठंडा करके आपने इसको पीसना है। अभी आपको ये गाढ़ा लग रहा होगा, आप सोच रहे होंगे इतने गाढ़ा ये क्या बन रहा है। अभी आप पूरी रेसिपी देख के जाइएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। आप इंशाल्लाह खुद कमेंट करेंगे इतनी ज़बरदस्त रेसिपी बनी है। मैं सारे आम पीस लूँ तो फिर मैं आपको बताती हूँ और दिखाती भी हूँ। आप पूरी रेसिपी देख के जाइएगा। ये बाकी के भी मैं पीस लूँ तो फिर हम इसकी फ़ाइनल लुक करते हैं और आपको दिखाते हैं कि आपने इसमें और क्या कुछ ऐड करना है। सिंपल बस आपने इसमें आइस ऐड करनी है। तो देखिएगा ये खुद इनका बैलेंस हो जाएगा। देखिए ना कोई पानी डालने की ज़रूरत पड़ेगी, बस आपने इसमें बर्फ़ डालनी है। बर्फ़ डाल के आप इसको किसी जग में डाल लें और मज़े से आप मेहमानों को पिलाएं। हर कोई आपकी तारीफ़ करेगा। और जो आम है वो आपके बहुत ज़्यादा अंदर से पके हुए नहीं होने चाहिए, वरना उसमें आम का फ्लेवर आएगा। आम थोड़े सख्त लीजिएगा तो फिर इतनी ज़बरदस्त रेसिपी बनेगी। अगर आप आम ज़्यादा पके हुए लोगे तो फिर जूस में उनका फ्लेवर आएगा। आप बाज़ार से इतना महंगा जूस लेके आते हो, घर में ये 1 किलो आम से इतना ज़्यादा जूस बनाइए, फ्रिज में रखिए, ज़रा भी ख़राब नहीं होगा। जैसे मर्ज़ी खुद पिए, बच्चों को पिलाएं। इधर खूबसूरत सा कमेंट तो बनता है, जल्दी से खूबसूरत सा कमेंट भी कर दें, सबके साथ शेयर भी कर दें और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।